हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ आगे बहुत होता है। कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम इसका 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आगे जो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वहाँ काफ़ी यूज़ होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इसके नाम में भी पता चल रहा है, ये यहाँ रिडॉक्स का रिडक्शन का RED रिडक्शन का हो गया, OX ऑक्सीडेशन का हो गया। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction occur simultaneously is known as redox reaction। तो ये तो रहा रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ दो टर्म आ रही है, एक तो ऑक्सीडेशन आ रहा है, एक रिडक्शन आ रहा है। इन दोनों को हम देखेंगे डिटेल में, इन दोनों को सेपरेटली एकदम डिटेल में देखेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन रही। इसमें मेन जो यूज़ है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है, वो हम इनको डिटेल में देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है क्या क्या है। एक तो इसका क्लासिकल मेथड है, एक इसका मॉडर्न मेथड है। पहले तो देखते हैं क्लासिकल मेथड, फिर जाते हैं मॉडर्न मेथड की तरफ। इधर तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन और उस तरफ समझते हैं रिडक्शन, और ये दोनों जब एक साथ हो रिएक्शन में तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले देखते हैं क्लासिकल मेथड, मींस पहले की जो टाइम पर देखते थे, मॉडर्न कंसेप्ट से पहले जो था क्लासिकल मेथड, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में था कि जब ऑक्सीजन का एडिशन होता था तो उसको तो कहते थे ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता था तो उसको कहते थे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें था, इसमें जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या था, इसमें था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या आएगा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो ये आएगा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगले क्या होगा, एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ, इसमें होगा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये सब चीजें, ये तो क्लासिकल मेथड था। ठीक है, जो मॉडर्न मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, वही ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि जो आगे हम देखेंगे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसके टाइप्स देखेंगे, तो वहाँ जो मेथड आएगा वो मॉडर्न मेथड आएगा यूज में। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ईजी पॉइंट्स है। जैसे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम मॉडर्न कंसेप्ट को देखते हैं, वो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन दोनों का जो मॉडर्न मेथड है, वो देखते हैं। मॉडर्न मेथड, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग ये था
कि जब ऑक्सीडेशन में होगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल तो उसको तो कहेंगे ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, इसमें रिमूवल होगा तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, इज नोन एज रिडक्शन। मैक्सिमम टाइम यही सब चीज़ों को यूज़ करना है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रिडक्शन में। अब जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम, जैसे Pb, ये क्या है, लीड, ये सपोज दैट +4 में है। ठीक है, तो अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन का +2 में लेते हैं, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को इसमें रिमूव करेंगे, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, Pb +4 +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये समझ में आ गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब +4 हो गई, +2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो ये तो एग्जाम्पल रहा ऑक्सीडेशन का। तो ऐसे ये एकदम इजी एग्जाम्पल आप आराम से समझ पाओगे कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसका समझते हैं, रिडक्शन का। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे ना कि रिमूव करेंगे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे निकल ले लेते हैं, निकल, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे +2 में, सपोज दैट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, निकल में निकल +2 चला जाएगा, केवल एक सिंपल एक चार्ज रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव ऐड हो गए ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ये हट गए, तो वहाँ पे 0 आ गया। इसका जो चार्ज था यहाँ पहले +2 था, यहाँ अब 0 आ गया। तो आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, पहले 2 थी, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। ठीक है, तो चेंज कितने का आया, 2 का चेंज आया, 2 से क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो पॉजिटिव चार्ज था, मतलब निकल पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अभी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर यहाँ सपोज दैट +4 होता तब क्या आता, यहाँ +4 होता, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते तब निकल +2 में चला जाता। अब क्या हो रहा है, अब भी क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, पहले 4 की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, अब 2 की कमी रह गई, तो क्या हो रहा है, यहाँ निकल +2 आ जाएगा, 2 का डिक्रीजमेंट हो जाएगा, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पहले +4 थी, यहाँ +2 थी। तो ये तो मॉडर्न मेथड है, आपको इसी का यूज करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तब आपको सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये सब चीज़ें। अब एक टर्म आ रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होती है, इसको समझते एकदम डिटेल में, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के वैसे तो 2 मेथड, एक तो फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो और एक है स्ट्रक्चर मेथड, लेकिन फॉर्मूला मेथड है वो कहीं कहीं जाके यूजफुल नहीं रहता, मैक्सिमम केस में यूजफुल रहता है, लेकिन कहीं जाके फॉर्मूला मेथड यूज नहीं आता, तो स्ट्रक्चर बना के करना पड़ता है। तो अब देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूला मेथड से। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंज आएगा वो देखेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर से देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की जो लिमिटेशन जहाँ पे खत्म होगा कि भाई इसके आगे नहीं निकाल सकते, वहाँ स्ट्रक्चर मेथड का यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ एल्कली मेटल्स जो होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल कौन सी, वो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन वाले, है ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को इंक्लूड ना करेंगे, है ली ना की रब से फरियाद, ये वाली टर्म याद रखेंगे। जब भी ये देखिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +1 लेनी है। ग्रुप 2 कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेनी है। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये वाली। जब ये आए तब आपको +2 लेना है, ठीक है। और एल्कलाइन मेटल्स है तो +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, जैसे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन के लिए 4 फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसके लिए हमेशा -1 यूज़ करते हैं। वैसे जो जितने भी हैलोजेंस हैं उनके लिए सबके मैक्सिमम -1 ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम, जब तक वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। 4 हैलोजेंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। हैलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लिए -1, जब तक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट न शो करे तब तक, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में आपको -1 लेके चलिए। इनका यूज़ होगा, हम अभी क्वेश्चन देखेंगे उनमें यूज़ आएगा। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए, चौथे पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा ऑक्सीजन के लिए। देखते हैं ऑक्सीजन के लिए क्या क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेज में -2 लेते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम मीन्स 99% केसेज में ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम 99% -2 लेनी है 99% केसेज में। तब और बाकी कौन से केस बच गए, वो बचे हैं -1 आएगी एक बार, या फिर -1/2 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है ऑक्सीजन। -1 किस केस में करेगा, जब पेरोक्साइड आएंगे तब। जब पेरोक्साइड दिखे तब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेनी है। पेरोक्साइड मीन्स O2 ये पेरोक्साइड हो गया। -1/2 कब लेनी है, जब सुपर ऑक्साइड आ जाए। सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट O2-, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2। +1/2 भी आती है। +1/2 कब शो करेगा ऑक्सीजन, जब ऐसे आए, ये केस फॉर्म हो ना, ये केस, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो फ्लोरीन के साथ अटैच है, फ्लोरीन का -1 आएगा ना, तो ये +1 शो करेगा। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन +1 तक जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए यूजली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो होती है +1, लेकिन हाइड्रोजन में -1 भी शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं हाइड्रोजन की +1 होती है, हाइड्रोजन -1 भी शो करता है। +1 कब होती है, जब नॉन मेटल्स के साथ अटैच हो, नॉन मेटल्स के साथ, जैसे नॉन मेटल एग्जांपल NH3 हो गया, ऐसे इसके साथ जब भी अटैच हो तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा। -1 कब शो करेगा, जब मेटल्स के साथ अटैच हो, मेटल्स के साथ, जैसे जो भी हमने मेटल देखे ना, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले के साथ अटैच हो तब ये -1 शो करेगा। जैसे LiH, CaH2, ये AlS3, ये इन केसेस में जो हाइड्रोजन है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये मेटल्स है, लिथियम, ये +1 जाएगा तो ये -1 जाएगा। ये स्ट्रक्चर मेथड से हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। तो ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं और किस
जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसका 5th पॉइंट ही मान लो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूला का। हमने एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के देख लिए, पी के देखेंगे, अब पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं फिर डी पर जाएंगे। तो एस ब्लॉक के लिए आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एस ब्लॉक, तो आपको क्या करना है, जो इसका ग्रुप नंबर होगा ना, ग्रुप नंबर, वो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कैल्शियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, तो इसका ग्रुप नंबर है 2, तो जो इसका ग्रुप नंबर होगा वो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर पी ब्लॉक, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर पी ब्लॉक क्या होगी। पी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को करना है कि जो ग्रुप नंबर है उसमें से 10 माइनस करना है, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी पी ब्लॉक के लिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे बात करें नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, 15th ग्रुप में आता है। तो इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक जाएगी, ग्रुप नंबर 15 माइनस 10 प्लस 5 तक इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी। मिनिमम कहाँ तक जाएगी, मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम तो +5 जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम कहाँ तक, मिनिमम जाएगी -3 से +5। -3 क्यों गई, क्योंकि नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है ताकि इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के इक्वल हो सके, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कहाँ से। ठीक है, या फिर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तब भी ये उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, -3, अगर इस n पर -3 आ जाए तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 6। अब ये आप देखोगे नियॉन की इक्वल हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मिनिमम तो ये हो गई इसकी -3, मैक्सिमम +5 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और देखते हैं जैसे क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, क्लोरीन आता है 17th ग्रुप में, तो इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्लोरीन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ग्रुप नंबर है 17 माइनस 10 जो क्या आएगा 7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्लोरीन इज +7। मिनिमम कहाँ क्या होगी इसकी, मिनिमम मीन्स इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के इक्वल हो सके, तो मिनिमम -1 2 +7, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 शो करता है, +3 भी शो करेगा, +5 +7, ऐसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चल गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सल्फर का लेते हैं, सल्फर, अब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, मैक्सिमम, ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ये कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 16th में है, 16th ग्रुप में है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन 16 माइनस 10 तो आएगा 6 आएगी इसकी, +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और सबसे कम मिनिमम क्या होगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ताकि स्टेबल हो सके, तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन होगी -2 टू +6 तक वेरी करेगी ऑक्सीजन। मिनिमम ये है, ये तो मिनिमम है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या है +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब ये चीज़ यूज़ कहाँ होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कोई अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा, बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर वो आप अपनी मिनिमम स्टेट में हो, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है, तो वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और मैक्सिमम में हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करे तो खुद का रिडक्शन करे, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो दूसरे का तो रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन करे,
मतलब ये और एजेंट है तो मतलब ये दूसरों का करेंगे भला। ऑक्सीडेसिंग एजेंट नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। नाम रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे क्लोरीन अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। मीन्स ये दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि जो ये है ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन एजेंट, इनमें क्या क्या फ़र्क है वो देखेंगे। तो इसको रफ कर दूं मैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एस ब्लॉक के लिए बता दिया, पी ब्लॉक के लिए बता दिया। अब देखते बी ब्लॉक रह गया। बी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक शो करेगा। फॉर डी ब्लॉक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर डी ब्लॉक। सो डी ब्लॉक की जो फैमिली के एलिमेंट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बात करें मैग्नीज की, +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स हैं पहले उनको देखते हैं, फिर उनकी एक की बात करेंगे। स्केडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये है, ये शो करेगा सबसे ज़्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगी अपनी इस फैमिली में। ठीक है, ये करेगा +6, +5, +4, +3। ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात करें इसकी +6, +5, +4, +2 और ये भी +2। ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Cr2O7 है, इसको लेते हैं, देखते हैं इसकी कौन सी मैक्सिमम है या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। Cr2, तो इसकी निकालने का जो तरीका होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे निकालेंगे। तो जिसकी निकालनी होती है ना अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको तो x मानते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी उसको x मान लेंगे। तो यहाँ किसकी निकालनी है, क्रोमियम की निकालनी है। तो क्रोमियम कितने हैं, 2, तो 2x। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और कितने ऑक्सीजन है, 7। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो =0। ये पॉइंट देखेंगे अभी। ठीक है, 2x - 14 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +7। ठीक है, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। लेकिन यहाँ हमने देखा है क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 शो करता है। तो इसको हम इस मेथड से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 शो कर रहा है, यहाँ +7 आ रहा है। तो ये मेथड यहाँ यूज़ नहीं होगा। इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है स्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये फॉर्मूला मैग्नीज के लिए हो Mn2O7 हो, तब क्या आएगा, जिसकी निकालनी उसको x मानो। तो मैग्नीज कितने, 2x। ठीक है, ये क्या आएगा, -14 = 0। 14 कैसे लिखा, ऑक्सीजन का 2 होता है और 7 है ये, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7। तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो ये पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, अगर ये इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना हो तो यहाँ -1 हो, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, ये 14 उस तरफ जाएगा, -2 आना चाहिए, तो -2 इस तरफ होगा ना, तो ये +14 तो आएगा 12/2 6। ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में Cr2O7 2-। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जिसकी निकालनी है उसको आपको x मानना है। नाइट्रोजन x मान लिया, हाइड्रोजन की बताई थी +1 लेते हैं, और कितने हाइड्रोजन है, 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो यहाँ नाइट्रोजन -3 में, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 to +5 वेरी करती है, जो मैंने अभी पहले बताया था। तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात करें MnO2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, जैसे H2S, जिसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, उसको X मानो, सल्फर X प्लस हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 2 × 1 = 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी -2, तो सल्फर -2। तो आपको ही पता है सल्फर -2 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मीन्स दूसरे का तो रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे, जो हमने फॉर्मूले देखे उसकी। इसे 1-2 तो मैंने बता भी दिया आपको। जिसकी निकालनी हो उसको आपको X मानना है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको आपको X मानना है। फिर जो मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं ना, वो यूज़ करने हैं आपको, फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ सिंपल एग्जांपल लेते पहले, जैसे H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो जिसकी निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऑक्सीजन की निकालनी है, H2O में ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये निकालनी। तो जिसकी निकालनी हो आपको उसको X मानना है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X मानना है, प्लस करना है। फिर जो यहाँ है H2, ये जो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की कितनी होती है बताई थी, +1 होती है। जब भी किसी नॉन मेटल के साथ हो तो प्लस × 2 = 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो हम इजीली कह पाएंगे ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, जिसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो आपको उसको X मानना है। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, जैसे PCl5 लेते हैं। यहाँ आपको फॉस्फोरस की निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या है, तो फॉस्फोरस की पूछी है, जिसकी पूछी जाए उसको X मानना है, X मान लिया। क्लोरीन की क्या होती है, -1 शो करता है, -1, और कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, =0। ये =0 पुट करना है, जब तक यहाँ कोई चार्ज ना आए, जब तक =0 पुट करना है। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5, तो फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब जब यहाँ चार्ज आ जाए तब क्या करना है, तो =0 है, यहाँ पे आपको उस चार्ज की वैल्यू को रख देना है। मतलब ये है कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएगी चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट। जो स्पीसीज कह दो यार, किसी स्पीसीज पर या टोटल चार्ज किसी भी स्पीसीज या एलिमेंट पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट को नाइट्रोजन -3 में है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है ना, वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी किसी एलिमेंट पर और किसी स्पीसीज पर प्रेजेंट हो। बात करते हैं जैसे NO3-, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो जिस नाइट्रोजन की निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी, जिसकी निकालनी उसको X मानना है, मान लिया। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, और कितने ऑक्सीजन है, 3, इक्वल्स टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीसीज, तो कितना चार्ज है, -1 आ जाएगा। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, -6 = -1, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी +5। तो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इजी चीज़ें है, ये काफ़ी इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। आपको जिसकी निकालनी है उसको X मानना है, प्लस जो प्लस माइनस करना है जो यहाँ प्रेजेंट है, और इसको =-1 के पुट करना है। ठीक है, तब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्मूले से सारे आ भी रहे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि आगे जाके ये जो फॉर्मूला वाला मेथड है ये आगे जाके काम नहीं करेगा। मैक्सिमम आपको यूज़ तो यही करना है, लेकिन अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा शो करे तब उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम।
जहाँ ये फॉर्मूला वाला मेथड ना लगेगा वहाँ स्ट्रक्चर ही फॉर्म करनी पड़ेगी। H2S4O6, इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है फॉर सल्फर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको आपको क्या करना है, एक्स मानना है। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, हाइड्रोजन की कितनी है, +1 होती है, तो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 लिख दो डायरेक्ट, प्लस जिसकी निकालनी है उसको x मानना है, तो 4x लिख दो, 4 सल्फर है। ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और कितने, 6 ऑक्सीजन, और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है इसलिए 0 लिख देते। तो क्या आएगा, 2 + 4x, ये क्या है, -12, तो ये क्या हो जाएगा, -10 लिख दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/4, मीन्स 5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस की। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट 5/4 मीन्स मतलब फ्रैक्शन में आए, जैसे फ्रैक्शन में 5/2, 5/4, 1/2, तो फ्रैक्शन में आए तो आपको समझ जाना है कि वहाँ ये जो फॉर्मूला वाला मेथड है ना, ये नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मीन्स चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, चार्ज का एडिशन या रिमूवल हो रहा है, तो वो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगा। मीन्स +1 चार्ज चला गया, -1 आ गया, +2 चला गया, +-2 +-, ये होता है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हमको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो इससे स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सल्फर हो गई, ठीक है। अब कितने, 6 ऑक्सीजन है, अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर की हेल्प से निकालने से पहले आपको जो मेथड ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जो फॉर्मूला वाला मेथड ना समझ के स्ट्रक्चर वाला समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाला, तभी आपको समझ में। स्ट्रक्चर वाला मेथड बड़ा इजी है, आपको सिंपल ये देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कम है। जैसे ए और बी मैंने कह दिया, इनके बीच में स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ठीक है। जैसे ए है, ए यहाँ एक को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लेते हैं 20 से इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको क्या करना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पर -1 दे देना, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पर +1 दे देना। ये चीज़ यूज़ करनी है आपको, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पर -1, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पर +1। इसको आप कंपाउंड की फॉर्म में भी समझ सकते हो, जैसे HCl ले लेते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन सा है, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इस पर -1 +1, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, +1 -1। अगर डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे यहाँ अगर डबल बॉन्ड है, तो अब क्या यूज़ करेंगे, जैसे ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड आ गई, अब क्या यूज़ करेंगे, ए और बी के बीच में, तो अभी ये यूज़ करें, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 20 से, तो अब इस पर -2 यूज़ करेंगे, इस पर +2। अगर 3 बॉन्ड आ जाए ट्रिपल, तो यहाँ क्या जाएगा, -3 +3। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये स्ट्रक्चर वाला है ना, इसमें इतना ही ध्यान रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसको +1 दे देना, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है उसको -1, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है उसको +1 दे देना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले में यूज़ कर अप्लाई करते हैं इसको। और अगर जैसे सेम एलिमेंट आ जाए, जैसे यहाँ अगर ऐसा हो ए और ए आ जाए, अब आपसे पूछे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, दोनों की 0-0 हो जाएगी। एलिमेंटल स्टेट है, मैंने पहले बताया था, वो पॉइंट्स लिखे थे। एलिमेंटल स्टेट में अगर निकालनी हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उनकी 0 होती है। जैसे बात करते हैं एलिमेंटल स्टेट, N2 की बात करें, O2 की बात करें, ठीक है, S सल्फर S8 की बात करें, ठीक है, ये एलिमेंटल स्टेट है, मीन्स H2 हो गया। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना आप, जैसे ये, तो ये 0-0 आ जाएगी, N3, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर सेम एलिमेंट आ जाए जिसकी, तब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इक्वल होगी, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इन दोनों की 0 हो जाएगी। तब इसके लिए इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा और सही बना देते हैं ऐसे।
इजीली समझो। तो सल्फर सल्फर है, ये दो सल्फर आ गए, तो ये दोनों एक जैसे हो गए एलिमेंटल स्टेट। तो इनमें से आपसे पूछे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 0 0, मीन्स इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो -2 इस पर आ जाएगा, इस पर +2 आ जाएगा। ठीक है, बताया था ना, अगर डबल बॉन्ड हो ना ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर -2 और जो कम हो उस पर +2। ठीक है, अब इनकी बात करें तो इस पर -2 इस पर +2। अब इसकी इन दोनों की बात करें, अब यहाँ एक बॉन्ड है इनके बीच में, इस पर -1 इस पर +1। अब इनके बीच में इस पर +1 इस पर -1। ठीक है, ये सल्फर का हो गया, ये सल्फर का हो गया। अब इस सल्फर की देखते हैं, यहाँ -2 +2, यहाँ +2 -2, यहाँ +1 एक बॉन्ड है, और यहाँ +1 और यहाँ -1 +1। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा उसको माइनस देना है, जिसकी कम उसको प्लस देना है। अब आप काउंट करो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5 आ रही है इसकी, इस सल्फर की 0 आ रही है, इस सल्फर की बात करें इसकी भी 0 आ रही है, इस सल्फर की बात करें इसकी 5 आ रही है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपसे पेपर में पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो ये 5 0 0 5 है। जो फॉर्मूले के मेथड से निकाला था ये क्या चीज़ थी, 5/2। 5/2 क्या थी, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो टर्म आई एवरेज वाली, जैसे ये टर्म आ गई एवरेज के लिए, तो जितने इनको सबको ऐड करना है और जितने ये नंबर है उनको उससे डिवाइड कर देना है। तो इसकी एवरेज क्या आएगी, 5 + 0 + 0 + 5, तो टोटल आ गया 10। ठीक है, और कितने हैं ये, 1 2 3 4, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 5/2। तो ये जो चीज़ आई थी ना फॉर्मूले से निकाली थी, ये थी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर्मूले से हमने जो चीज़ निकाली थी वो थी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये फॉर्मूले से निकाली। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए। देखो, ये स्ट्रक्चर वाला मेथड आपको तभी लगाना है जब या तो आपको फ्रैक्शन में मिले ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू, या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ज़्यादा मिले। जैसे हमने एग्जांपल देखा था जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cr2O, ये देखा था ना, Cr2O7 वाला एग्जांपल देखा था। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 तक जाती है, लेकिन वो +7 आ रहा था, तो उसकी स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो या तो ये फ्रैक्शन में आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू, या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है, तब आपको ये जो स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर वाला मेथड है वो यूज़ करना है। अदरवाइज आप सिंपल फॉर्मूला वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे Br3O8, ये एग्जांपल देखते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन Br निकालनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रोमीन कितने ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, जिसकी निकालनी उसको क्या लेते हैं, x 3x। ठीक है, ऑक्सीजन कितने 8, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है, ये +2 -2 इक्वल्स टू कोई चार्ज है नहीं, 0। तो 3x ये वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/3 प्लस का। ये जो चीज़ आई है ना, ये इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ये फ्रैक्शन में आया, ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ आनी है कि इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना, ये स्ट्रक्चर वाली चीज़ पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर वाली चीज़ मैंने बता दी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा उसको देना है आपको -1, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम उसको +1। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है 20 से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 3 ब्रोमीन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। ठीक है,
ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज़्यादा है या ऑक्सीजन की ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये? 2 बॉन्ड। यहाँ अगर 2 बॉन्ड आ जाए ना तो आपको इसको -2 देना है, इसको +2, ये बताया दिया मैंने आपको। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा है, ये क्या आएगा? -2, ये +2, -2 +2 -2 +2। अब देखो ब्रोमीन के कितने प्लस हो गए? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक ब्रोमीन +6 शो कर रहा है। इसकी बात करें, ये ब्रोमीन है, ये तो 0 0 शो करेंगे। जब मैंने बताया एलिमेंटल स्टेट में सेम जो एलिमेंट है उसके इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये दोनों तो +6 हो गया ना इसका, इन दोनों तो 0 0 शो करेगा। यहाँ -2 +2, यहाँ +2 -2, यहाँ +2 -2 +2 -2 +2 -2। इसकी कितनी आ रही है? +6। इसकी कितनी आ रही है वैल्यू? +4, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे आपको ब्रोमीन की, तो क्या आएगी? +6 आ रही है, +4 आ रही है और +6 आ रही है। ये चीज़, ये क्या चीज़ है? ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सबको ऐड करो, 6 + 4 + 6 16 और कितने हैं? 3 एलिमेंट है, 16/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, न कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो आप समझ गए आराम से कि मतलब जो फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको स्ट्रक्चर बनानी है। एक एग्जांपल और लेते थे, इसको रफ कर दो। Cr क्रोमियम O5, वो 2 एग्जाम्पल हमने देखे थे जब फ्रैक्शन में आ जाए। एक देखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा है, तब भी ये चीज़ यूज़ करेगा स्ट्रक्चर वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमीन यूज़ करनी है। क्रोमियम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसको मानना है x या x। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2, और कितने ऑक्सीजन है? 5, और इस पर चार्ज है नहीं तो =0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +10, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है। अभी बताया था क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही जाएगी। इससे ज़्यादा अगर वैल्यू जाए तो आपको इसकी सीधी आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इसकी स्ट्रक्चर बड़ी स्पेशल है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ऐसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी इसकी, क्रोमियम O5 की ये स्ट्रक्चर। अब आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैसे चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, क्रोमियम की ज़्यादा है, सॉरी। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इस पर जाएगा -2, इस पर +2, इस पर यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ एक बॉन्ड है, -1 +1 -1 +1 -1 +1, और ये दोनों सेम है तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, जो कि जरूरत नहीं है, अपन को इसकी निकालनी है। तो टोटल क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। अगर आपसे पूछे क्रोमियम O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। फॉर्मूले से निकालोगे तो आप देखोगे कि इसकी मैक्सिमम +6 है, इससे ज़्यादा आ रही है। या तो फ्रैक्शन देख लेना, या फिर अगर फ्रैक्शन में आए तब फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है आपको, या फिर फ्रैक्शन में आए और या फिर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा वैल्यू मिले, तब 2 केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रक्चर वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ आपने देखा क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दिक्कत आ रही है ना, तो आप देख सकते हो, वो मैंने वीडियो बना रखा है पीरियोडिक टेबल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वैसे मैं शॉर्ट में बता दूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। अब इससे देख लेना, मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम और मैक्सिमम केसेस में इससे आपकी वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। आप देख लेना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा उसकी साइज़ कम होगी, मतलब जिसकी साइज़ कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपको टेबल में बता दूं क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या क्या है।
हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो होती है 2.1, ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी होती है 1, इसकी होती है 1.5, इसकी होती है 2, इसकी 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5, इसकी 4। ये क्या है? फ्लोरीन है, सॉरी ये फ्लोरीन है। इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है पीरियोडिक टेबल में। अब इनकी क्या होती है, इसकी आपको याद रखनी है 0.9, तो अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरफ जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही है। नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये वाली टर्म लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझ गए होंगे इजीली। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट के हमने दोनों मेथड देख ली, एक तो आप स्ट्रक्चर से जो हमने अभी देखा, और एक फॉर्मूले से, ठीक है। जहाँ फॉर्मूले का यूज़ ना हो, ये फॉर्मूला का यूज़ तब नहीं करना जब या तो उस पर प्लस फ्रैक्शन में है ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, तब आपको फॉर्मूला वाला यूज़ न करके स्ट्रक्चर वाला मेथड यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।